नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त आलोक कुमार। अभिवादन स्वीकार कीजिए मेरा। एलन मास्क से परिचित तो होंगे ही। वही एलन मास्क जो दौलतमंद तो हैं ही, लेकिन विचार के बड़े धनी हैं। उनकी सोच आने वाली दुनिया कहां जा रही है वो निर्धारित करती है। उन्होंने निर्धारित किया 2025 में डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका का राष्ट्रपति बना देना है। उन्होंने बना दिया। यह अलग बात है, डोनाल्ड ट्रंप उनके अनुकूल नहीं ठहरे तो उन्होंने साथ भी छोड़ दिया। स्पेस टेक्नोलॉजी हो, स्पेस एक्स हो, टेस्ला गाड़ी हो, या जो ट्विटर जिसका नाम एक्स हो गया अब, उसके मालिक हैं, सीईओ हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा दौलत उनके इर्द गिर्द घूमता है, उनके सोच के इर्द गिर्द घूमता है। उन्होंने तय किया था स्पेस एक्स के जरिए नासा या इसरो जो कुछ सोच रहा है स्पेस टेक्नोलॉजी वो अकेले दम पे कर देंगे। उन्होंने कर दिया। अब एलन मास्क ने जो क्रांतिकारी बात की है वो चौंका देने वाली है, इंसान को चौंका देने वाली है, इंसान के जीवन को चौंका देने वाली है। उन्होंने कहा अब इस ख्याली पुलाव में इंसान न रहे कि मरने के बाद उसे कहां जाना है या मरने के बाद वो कहां जाता है, बल्कि उन्होंने सेमी इमॉर्टलिटी अर्ध अमरत्वता पे काम करने का फैसला किया है। उन्होंने फैसला किया है कि वो मरेंगे नहीं। वो मरेंगे नहीं, इसमें कोई व्यापार का मामला नहीं है। वो उनके पास दौलत लेके पहुंचने वाले लोगों को मरने नहीं देंगे। एलन मास्क अगर ऐसा कहते हैं तो बड़ी बात है। बिल गेट्स अगर ऐसा कहते हैं तो बड़ी बात है। इनके पास अकूत संपदा है और उस संपदा को चाहते हैं, एलन मास्क की जहां तक बात करें हम, वो चाहते हैं इस दिशा में लगाएं कि साइंस या मेडिकल साइंस इस दिशा में काम करे कि बायोलॉजिकली इंसान को मरने ना दे। माने अगर उसमें बुढ़ापा दिख रहा है या बाकी चीजें दिख रही है, उसका समय रहते इलाज कर दे, इस ढंग से इलाज कर दिया। उन्होंने कहा यह संभव है। जब वो कह रहे संभव है, इसका मतलब उनके पास रिपोर्ट आ गई कि समय रहते अगर बुढ़ापे को रोक दिया जाए तो मरने से बचाया जा सकता है इंसान को। इस कल्पना से दूर भगाया जा सकता है कि आया कहां से जाएगा कहां तू। आया कहां से उसका तय तो नहीं है, लेकिन जाएगा कहां तू, इस झंझट में पड़ेगा ही नहीं इंसान। अमरत्व की उस स्थिति में आ गया जहां भारतीय मनीषियों ने कहते हैं, वेद में एक बात की है उसकी, सप्त ऋषि कल्पना करते हैं। आप आकाश में देखते हैं तो आपको ध्रुव तारा दिखता है। ध्रुव तारा के राह को बताने वाले सप्त ऋषि 7 तारे दिखते हैं। कहते हैं भारतीय मनीषियों ने कहा है कि तारा बन जाता है इंसान या जो कुछ भी है। ब्रह्मांड में जितने तारे हैं उतना जीवन है, किसी न किसी ऋषि का जीवन है, वो भी अमर है अपने हिसाब से, लेकिन हम आप देख नहीं पाते हैं। ये भारतीय मनीषियों की जो बात थी सच या नहीं थी, इस पे बहस है अपने आप में। धर्म के बहस है, वेद में बहस है, अलग अलग जगहों पे। लेकिन मौजूदा दौर के जो ब्रह्मर्षि कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, एलन मास्क ने तय किया है कि मेडिकल साइंस को इस दिशा में काम करने के लिए बाध्य करेंगे या मेडिकल साइंस को इस दिशा में ले जाएंगे कि इंसान चाहे तो सेमी इमॉर्टलिटी हासिल कर सकता है। उनका ही मानना है पूर्ण अमरत्व तो ठीक नहीं है। अगर इंसान मरना बंद हो जाए तो आने वाली पीढ़ियां कैसी रहेंगी। संख्या इतनी बढ़ जाएगी कि प्रक्रिया खत्म हो जाएगी, रुद्ध हो जाएगी। सब के सब धरती पर 18 साल के लगने लगेंगे, दादा भी, पिता भी और पोता भी। पूरी सीरीज ऐसी रह जाएगी 18 साल पे या 20 साल पे या 32 साल पे रुक जाएगी। तो एलन मास्क कहते हैं हम अमरत्व पे काम नहीं कर रहे हैं, हम इमॉर्टलिटी पे काम नहीं कर रहे हैं, इंसान नहीं मरे इस पे काम नहीं कर रहे हैं, हम अर्ध अमरत्व पे काम कर रहे हैं, आधा अमरत्व। अगर प्रयोग विफल हुआ तो चले जाइए जहां जाते हैं, अगर प्रयोग सफल रहा तो आधा अमरत्व तो मिल ही जाएगा। आपको बुढ़ापा नहीं सताएगा, आपका स्वास्थ्य संबंधी कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपके पास धन है तो एलन मास्क के प्रयोगशाला को दीजिए, आपके ऊपर वो काम करेंगे, सारे डॉक्टर मिलकर के आपको मरने नहीं देंगे। ये अपने आप में बड़ी बात है। कहते हैं कि स्पेस टेक्नोलॉजी में बहुत सारी बातें एलन मास्क ने सच किया। उदाहरण तौर पे, मिसाल के तौर पे आपको बताएं, अमेरिका के इतिहास में उन्होंने ये सच साबित किया कि डोनाल्ड ट्रंप को राष्ट्रपति बना दिया। ये अलग बात है कि डोनाल्ड ट्रंप उनके अनुकूल नहीं चले तो कूड़े के दान में फेंक भी दिया, छोड़ दिया। जैसी स्थिति रहे एक झटके में उन्हें छोड़ दिया। एलन मास्क दूर चले गए हैं डोनाल्ड ट्रंप के पॉलिटिक्स से, बाकी तमाम चीजों से, और अपने उस काम में लग गए फिर से। वैसे काम तो उनकी लगातार चलता रहता है। टेस्ला जो कार है अपने आप में नायाब कार है, कहते हैं जहां बाकी कंपनी कार की कंपनी सोचती है, टेस्ला उसे कम से कम 10 साल 20 साल आगे है। इसके अलावा बाकी दुनिया में जितना भी स्पेस टेक्नोलॉजी का काम हो रहा है, नासा कर रहा है, अमेरिका का अंतरिक्ष प्रतिष्ठान कर रहा है, इसरो कर रहा है, उन सब से आगे जाकर के एक अकेला व्यक्ति स्टार एक्स प्रोग्राम के जरिए जिसको चाह रहे हैं स्पेस में भेज रहे हैं निजी तौर पे, और मुकम्मल पैसा भी कमा रहे हैं। एक व्यापारिक निगाह से देखते हैं और पैसा कहाँ लगाया जाना चाहिए, धन कहाँ लगाया जाना चाहिए। अगर ये समझना हो
तो एलन मस्क को समझाना चाहिए एक सफल उद्यमी है और ये सारे इरादे जो उनके जो सेमी इमॉर्टलिटी की तरफ इंसान को बढ़ाने के ले जाने की बात कर रहे हैं एलन मस्क, तो इसके पीछे ये व्यापार है। उसे अखुद कमा खुद भी नहीं अमर होंगे और दुनिया को भी अमर कराएंगे। जो उनको पैसा देगा वो मुस्कुराते हुए कहेंगे कि आइए मैं भी अमर हूं, आप भी अमर। जो उम्र आप देखिए ना, पैसे वाले लोगों की उम्र की बात अगर करें तो अगर ये इमॉर्टलिटी का मामला अगर मिल गया होता तो धीरू भाई अंबानी अब तक दुनिया में रहे होते। मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी के बीच विवाद है वो नहीं हुआ होता, तो परिवार अलग नहीं होते अपने आप में। जैसे कोकिला बहन अंबानी मौजूद हैं वैसे ही धीरू भाई अंबानी मौजूद होते। एलन मस्क का यही कहना है, समय रहते हुए ऐसा काम कर जाना चाहते हैं कि उनके तमाम बच्चे उनकी मौजूदगी में उन्हीं जैसा यंग रहें, या फिर जिनके पास पैसा है वो एलन मस्क के पास जाए, इसके प्रयोग में शामिल हों और अमर हो जाए। ये रास्ता खुला है। अगर आपके पास संपदा है, धन है, तो यूं ही बेजा मत जान दीजिए। ऐसा मत रिटायरमेंट प्लान की दिशा में बात मत कीजिए, अमर होने की दिशा में बात कीजिए। और ये बात करनी है तो एलन मस्क के पास जैसे व्यक्ति पास जाइए जो कितनी दूरगामी सोच रखता है। धरती पर इंसान नहीं मरेगा, धरती पर इस परिकल्पना में इंसान को नहीं जीना पड़ेगा कि भाई मरने के बाद कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे, पाप क्या है, पुण्य क्या है, इसी झमेले में इंसान फंसा रहता है। तमाम धर्म की दुकानें इसी आधार पर निर्धारित है कि ये धार्मिकता को धारण करो तब आप बच जाओगे जीवन के बाद की जिंदगी को लेकर। ये जीवन में कैसा है। एलन मस्क कहते हैं बाद किसने देखा है, आज को देखो और खुद अमर हो जाओ और इस दिशा में बढ़ जाओ। फिर से एक बार कहूं कि एलन मस्क जो कहते हैं वो करते हैं। अगर उनके दिमाग में, उनके जहन में ये बात आ गया है सेमी इमॉर्टलिटी पे काम करना है, गंभीरता से वो काम करते हैं तो करेंगे। जाहिर तौर पे आने वाले 10 साल के अंदर में दुनिया में आप पाएंगे ऐसे बहुत सारे लोग कतार में खड़े हैं जो पहले चांद पे जमीन खरीद रहे थे, अब अपने अमर होने की परिकल्पना में जी रहे हैं। वो ये मान लेंगे कि एलन मस्क की दी हुई दवाइयां या उनका जो मेडिकल सेटअप है उसमें शामिल हो गए हैं और अमर हो जाएंगे। अपने जीते जी अपने ही उम्र के वो बच्चे, अपने बेटे को देख पाएंगे, अपने पोते को देख पाएंगे, अपने बिटिया को देख पाएंगे, अपनी पोती को देख पाएंगे। तो देखिए दुनिया किस दिशा में जा रहा है। ये एलन मस्क का ऐलान 2026 का सबसे महत्वपूर्ण ऐलान माना जा रहा है कि दुनिया को किस ढंग से निर्धारित करना चाहते हैं। खुद भी रहेंगे और दुनिया को ही बचा के रखेंगे, मतलब इंसान को बचा के इस धरती पर रखेंगे। अमृत के काफी कहानियां हैं अमृत की दशा को लेकर। भस्मासुर की कहानी है भारतीय स्थिति में। भारतीय वाङ्मय में भस्मासुर की कहानी बड़ी चर्चित है। कहते हैं भस्मासुर बड़ा तपस्वी था, उसने तपस्या के जरिए भगवान शिव से या विष्णु से ये अमृत का वरदान ले लिया। वो अमृत का वरदान लेकर के वो अपना काम करने लगा, जो उसका आचरण था उस ढंग से काम करने लगा। तब जाकर के भगवान को नारी का रूप धारण करना पड़ा, पार्वती का रूप धारण करना पड़ा। उससे मोहित होकर के, उसके डांस से मोहित होकर के भस्मासुर, जो उसको वरदान मिला था वो ये था कि तुम जिसे छुएगे वो अमर हो जाएगा। तो अपने सिर को छू गया आखिरकार और वो भस्म हो गया। तो क्या भस्मासुर बनाने की दिशा में दुनिया बढ़ रही है इस एलन मस्क के ऐलान के साथ? ये एलन मस्क भस्मासुर नहीं, सच्चे अर्थों में कोई शिव के रूप में या ईश्वर के रूप में इंसान को पहुंचाना चाहता है जो कभी मरेगा ही नहीं। फिलहाल मुझे सुनने और समझने के लिए और एलन मस्क के इस नए वादे और इरादे को समझने के लिए आपका आभार, नमस्कार, धन्यवाद।